की जय। परम पूज्य सदगुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। बोले पावन प्रज्ञा पुराण की जय। प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी के लिए सादर प्रणाम। बहुत बहुत आभार आपका इस पावन प्रज्ञा पुराण कथा के छठे सोपान में, छठे एपिसोड में आपका हृदय से स्वागत। अपना आशीर्वाद ऐसे ही हमारे ऊपर बनाए रहिए। आज हम लोग चर्चा करते हैं पूज्य गुरुदेव के लेखनी और प्रज्ञा पुराण के बारे में। आइए गुरु सत्ता का भावरा स्मरण। अखंड मंडलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। एक तुम ही आधार सद्गुरु, एक तुम्हें एक तुम्हें आधार सद्गुरु, एक तुम्हें एक तुम्हें जय।
बोलिए परम पूज्य सद्गुरु गुरुदेव की जय। अभी तक के 5 सोपानों में हम लोग चर्चा कर रहे थे। ऋषि अष्टावक्र जी प्रश्नकर्ता के रूप में बैठे हैं और महर्षि पिपलाद जी महाज्ञानी संत हैं, वो उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। अभी तक 5वें सोपान में हमने आपने चर्चा की, सुना गुरुदेव के विचारों को। उसमें ये बताया गया था कि मनुष्य के लिए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताया कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन उस फल की इच्छा किए से उसके लिए फल वैसा नहीं मिल सकता। फल देने में तो भगवान ही स्वतंत्र हैं। और अगर मनुष्य झूठ बोलता है, उसी समय अगर उसकी जिब्या गल जाए, चोरी करते हुए उसके हाथ कट जाएं, तो फिर वो ना चोरी करेगा ना ही झूठ बोलेगा। तुरंत किसी के लिए फल उसके कर्मों का मिलने वाला नहीं है। कर्म का फल भी कालांतर में जाकर मिलता है। ये सारी बातें चल रही थी। कर्म फल के विषय में संतों को बहुत व्याकुल देख करके बहुत ही विनम्र स्वर में ऋषि अष्टावक्र जी ने पूछा महर्षि पिपलाद जी से, हे तत्वज्ञानी ऋषि, आपकी ये सब बातें मन को उत्साहित तो करती हैं, लेकिन हमें ये बताइए कि ये जो महाठगनी महामाया है, महाठगनी ये जो माया है, इससे बचा कैसे जाए। हे देव, कोई ऐसा कल्याणकारी रास्ता हमें सुझाएं जिससे हम अपने इस जीवन को सफल बना सकें। इस जिज्ञासा को शांत करते हुए महाप्राज्ञ पिपलाद जी ने कहा, हे वत्स, इस माया जाल से बचने के लिए मनुष्य को महाप्रज्ञा की शरण में जाना पड़ेगा। प्रज्ञा अर्थात प्रखर ज्ञान, प्रज्ञा अर्थात ऐसी बुद्धि जिससे हम अपना भी कल्याण कर सकें और समाज के भी काम आ सके, समाज का भी भला कर सके। बुद्धि तो चालाकी होती है। आज बुद्धि के वशीभूत होकर के आदमी हर चीज में मिलावट कर रहा है और परिणाम हम और आप लोग देख रहे हैं। आज तरह तरह की आदियां व्याधियां मनुष्य को परेशान किए जा रही हैं। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का नाटक देख करके और मोहनदास करमचंद गांधी जी पूज्य बापू के अंतःकरण में सत्य बोलने की प्रेरणा जगी। और मनोरंजन के लिए तो कितने लोगों ने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखा होगा, लेकिन सत्य बोलने की प्रेरणा कहां किनके अंदर जगी? बापू के अंदर जगी और वो श्रेय पथ की ओर बढ़ते हुए चले गए। सत्य का आश्रय लेकर मोहनदास करमचंद महात्मा गांधी बन गए, विश्ववंदे बापू बन गए। सद्बुद्धि की प्राप्ति से, अच्छी बुद्धि की प्राप्ति से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से बचा जा सकता है। और यही सब मनुष्य के वास्तविक शत्रु हैं, जो उसे आगे बढ़ने से, उसे श्रेय पथ पर जाने से रोकते हैं। देवासुर संग्राम इसी का परिणाम है। अहंकार के कारण रावण की सोने की लंका जल करके भस्म हो गई। अहंकार से सब कुछ जाता, धन, वैभव और वंश। नहीं मानो तो देख लो रावण, कौरव, कंस। रावण, कौरव, कंस ये सारे के सारे काय के वशीभूत होकर नष्ट हुए। अहंकार। धृतराष्ट्र ने मोह के वशीभूत होने के कारण दुर्योधन को इतनी छूट दे दी कि वो धर्म अधर्म ही भूल गया और परिणाम सबको पता है। महाभारत जैसा युद्ध हुआ। प्रगति और दुर्गति के दोनों सोपान महाभारत में देखने को मिलते हैं। युधिष्ठिर के और दुर्योधन के कर्म ही उनके भविष्य बन गए। धर्मराज ने जब जुआ खेला तो उन्हें वनवास भोगना पड़ा। जब गलत कर्म किया तो
उसका फल क्या हुआ? वनवास भोगना पड़ा। लेकिन उनकी धर्म निष्ठा प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में बनी रही, तो फिर आगे चल करके वो नीति के मार्ग पर चले और भगवान श्री कृष्ण का आदेश का पालन किया, तो उन्होंने धर्म युद्ध लड़ा और महाभारत में जीत किसकी हुई? पांडवों की हुई। ब्रह्मज्ञानी भीष्म और द्रोण के सत्य परामर्शों की अवहेलना की दुर्योधन ने और अपने ही भाइयों से उसने युद्ध लड़ा, तो अंत पतन को प्राप्त हुआ और सारे कुरुवंश को भी, कौरवों को भी ले डूबा। शक्ति मिल भी जाए, परिस्थितियां अनुकूल भी बना दी जाए, तो भी अगर सत्य कार्य की ओर मनुष्य अगर नियोजित ना करे तो उसे दुर्गति ही मिलती है। एक बार की बात, एक चित्रकार था, उसके मन में आया कि मैं बहुत ही सुंदर बच्चे का चित्र बनाऊंगा। और उसने क्या काम किया? वो जगह जगह खोजता फिरा, एक से एक सुंदर बच्चे को देखते फिरा। उसे एक जगह बहुत ही सुंदर बच्चा दिखाई दिया। उसने कहा बेटा बैठो 2 मिनट, और उसने उसको देख करके बिल्कुल उसकी कलाकृति एक आकृति का रूप दे दिया। उसे बहुत ही सुंदर चित्र बनाया और वो चित्र उसका बनाया हुआ इतना फेमस हुआ कि पूरी दुनिया में बहुत बिका और वो विख्यात हो गया, चित्रकार खूब फेमस हो गया। अगले 15 साल बाद उसके दिमाग में आई कि अब मैं एक खूंखार कैदी का चित्र बनाऊंगा। तो वो जगह जगह जाकर के जेलों में घूमने लगा कि भयंकर छवि वाले, भयंकर आकृति वाले किसी खूंखार कैदी को देख करके तब मैं चित्र बनाऊंगा। एक जेल में जाता है और उसे दिखाई देता बहुत ही खूंखार बुरी आकृति वाला, और उसको देख करके उसका चित्र बनाने लगता है। उसने पूछा भैया ये क्या कर रहे हो आप? तो उसने कहा मैं एक चित्रकार हूं, आज से 15 साल पहले मैंने एक चित्र बनाया था बहुत ही सुंदर बच्चे का, तो वो मेरा चित्र इतना फेमस हुआ वो चित्र मेरा कि उसकी बहुत प्रतियां बिकी। अब मेरे मन में ये आया है कि मैं बहुत ही खूंखार व्यक्ति का चित्र बनाना है, तो भैया अब मुझे आपसे ज्यादा खूंखार और कोई दिखाई नहीं दिया और बुरी आकृति का, इसलिए मैं आपका चित्र बना रहा हूं। वो व्यक्ति बोला कि क्या मुझे आप 15 साल पहले जो आपने चित्र बनाया था उसे दिखा सकते हो? चित्रकार बोला क्यों नहीं। उसने अपने बैग की चेन खोली और उसमें से चित्र निकाला और उसे दिखाया। उस चित्र को लेकर के वो चित्रकार जैसे ही चित्र देता है उस कैदी के लिए, उस अपराधी के लिए, वो छार छार रोने लगता है, अश्रु की धारा बह पड़ती है और कहने लगता है जन्म देने वाले जरा इतना तो बोले, जन्म देने वाले जरा इतना तो बोले, कैसे चुकाऊं कैसे चुकाऊं सांसों का मोल रे, जन्म देने वाले जरा इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले जरा इतना तो बोल रे। रोने लगता है, हे प्रभु मैंने ये क्या किया? आज से 15 साल पहले ये मैं ही हूं जो कि बताइए कितना सुंदर था, और मैंने बुरी संगति में पढ़ करके, अच्छी संगति को छोड़ करके, अच्छे कार्यों को छोड़ करके आज मैं पूरी दुनिया में इतना खूंखार अपराधी बन गया। और वो पश्चाताप की अग्नि में जला, अश्रुधारा बह निकली और उसका अंतर्मन साफ हो गया और फिर उसने अपना जीवन बदला। फिर वो वास्तव में एक अच्छा व्यक्ति बना और भविष्य फिर उसने अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम किया। कुछ लोग अपने आप को गिर के भी संभाल लेते हैं और कुछ अपने आप को नहीं संभाल पाते और बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं, पतन की ओर चले जाते हैं। जैसे
काम के वशीभूत होकर विश्वामित्र जैसे ऋषि भी मेनका के आकर्षण में फंस गए और अपनी तपस्या को नष्ट कर बैठे। आज मनुष्य सारी मर्यादाएं भूलता हुआ चला जा रहा है। चारों तरफ भौतिक आकर्षण दिखाई दे रहा है, कोठी, कार, बंगला, बैंक बैलेंस, ये सब। और इसी चक्कर में अधिकांश व्यक्ति हिरण्याक्ष बन गए हैं, जिनकी दृष्टि सोने पर ही रहती है, धन पर ही रहती है। झूठ, धोखाधड़ी, मिलावट, रिश्वत का बाजार गर्म हो रहा है। किसी समय एक सोने के मृग ने सीता माता को आकर्षित किया था। आज वही सोने का हरण हर व्यक्ति के दिमाग में, हृदय में छलांग लगा रहा है। हे देवात्माओं, इन सब असुरों से बचने के लिए मां गायत्री की शरण में जाकर के संसार की नश्वरता को तथा आत्मा की अमरता को समझो, तभी इससे छुटकारा पा सकोगे। जिस दिन महाकाल का बुलावा आएगा उस दिन सब ठाट बाट जैसे के तैसे धरे रह जाएंगे। इसलिए समय रहते जागो, क्योंकि कहा है फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। यद्यपि ईश्वर का अंश जीव सबके शरीर में रहता है, सबके शरीर में रहता है, सबके शरीर में रहता है। पर अहंकार के बस हो जब अपने को ईश्वर कहता है, पर अहंकार के बस हो जब अपने को ईश्वर कहता है। अपने स्वरूप को बिसरा कर जब मृग तृष्णा में फंसता है, जब मृग तृष्णा में फंसता है, तब काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह का अजगर इसको डसता है। तब काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह का अजगर इसको डसता है। मृग तृष्णा में भटकता यह सारा संसार रामा, यह सारा संसार रामा, यह सारा संसार। जो भी बच पाया हुआ भवसागर से पार, जो भी बच पाया हुआ भवसागर से पार। सामान्यास्तु जना सर्वे गृह्णन्तो दूरदर्शिताम् विवेकं सन्त्यजन्ताश्चाकर्णेषु भ्रमद्वयाम्। द्रष्टुमेव तु शक्ष्यामो दृष्टामग्नास्तु यत्र ते क्षमाप्तिं नरकस्यायं हाहाकारो गमेष्यति। सामान्य जन अदूरदर्शिता अपनाते हैं और विवेक को छोड़ करके आकर्षणों में भटक जाते हैं, है ना। और कुमारगामी बनकर ध्रुव दुख सहते हैं। यदि उन्हें इस मूढ़ता की माया से छूटने का और विवेकवान और आत्मलंबियों जैसा साहस मिल सके तो कहीं भी उन विपत्ति विभीषिकाओं के दर्शन ना हो, जिनमें बुरी तरह फंसे हुए दृष्टिगोचर होते हैं। हे संतो, यदि मनुष्य संसार की नश्वरता को समझ ले तो वह दुष्कर्मों से बच सकता है। किंतु संसार में यही देखने में आता है कि मनुष्य अपने शरीर को ही अजर समझता है। सामान्य 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। यक्ष ने जब युधिष्ठिर से पूछा कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो उन्होंने यही कहा था कि सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि नित्य प्रति मनुष्य देख रहा है कि लोग मर रहे हैं, मृत्यु के मुख में जा रहे हैं, लेकिन खुद को अमर समझता है। ये संसार सेवन के फूल की भांति है, दूर से आकर्षक दिखाई देता है, पर निकट जाने पर फूल की डंडियां ही रह जाती हैं। झूठी मृग तृष्णा में फंस करके
मनुष्य भौतिक वस्तुओं के आकर्षण में फंस जाता है और चमकते हुए बालू कण को पानी समझकर मूर्ख की भांति अपना मुख जला देता है। एक बार की बात है, शरीर और आत्मा में परस्पर संवाद चल रहा था। शरीर ने कहा मैं कितना सुंदर हूं, कितना आकर्षक हूं, बलवान हूं। आत्मा बोली तुम अपनी अपेक्षा मुझे अधिक सुंदर, आकर्षक, बलवान बना दो। तुम्हारी विशेषताएं मेरे सुंदर हुए बिना क्षणिक ही हैं। मुझे सुंदर बनाकर तुम भी शाश्वत सौंदर्य का पालन करोगे। शरीर की कुछ समझ में नहीं आया, वह आकर्षण में उलझता रहा और शरीर जीवन को समाप्त करता रहा। शरीर से आत्मा के विच्छेद का समय आ पहुंचा, तब शरीर को पता पड़ा कि अगर मैंने आत्मा को सुंदर बनाया होता तो आज मेरी ये स्थिति नहीं होती। बगुला देखने में कितना सुंदर होता है, पर उसकी चालाकी को देखकर सबसे बगुला भगत कहते हैं, क्योंकि एक पैर पर भक्ति की भांति खड़ा रहता है और धोखे से मछलियों का शिकार कर लेता है। इसी प्रकार सांप भी बहुत सुंदर होता है, पर उसका बाहरी सौंदर्य किसे आकर्षित करता है, उसका कांटा पानी भी नहीं मांगता, इसलिए सब लोग उससे दूर भागते हैं। इसलिए शरीर की सुंदरता की अपेक्षा आत्मा को सुंदर बनाने का प्रयास हमें करना चाहिए। ऐसा ही बोध तुलसीदास जी को रत्नावली ने कराया था। इससे पूर्व वे साधारण मानव थे और पत्नी के आसक्तिवश कामातुर होकर वो अपनी ससुराल पहुंच गए थे। विवेक इतना खो बैठे थे कि उससे छिपकर मिलने का प्रयास किया और रत्नावली ने धिक्कारते हुए कहा था, अस्थि चरम में देहम या में इतनी प्रीत होती जो श्री राम में होता तब है भीत। ये सुनकर राम बोला तुलसीदास बन गए। इसलिए हे जिज्ञासु साधको, इस आनंद स्रोत को खोजो, स्वयं उसमें डूब जाओ और दूसरों को भी हर्षित कर दो। अपने सुख को बांट दो और दूसरों के दुख को बटा लो। यही सुखमय जीवन का रहस्य है। यही पूज्य गुरुदेव का संदेश है। क्या संदेश है, आइए सुने। मनुज देवता बने बने यह धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। विचार क्रांति अभियान इसी को कहते युग निर्माण, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। मनुष्य देवता बने बने यह धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। द्वेष दंभ चल मिटे यहाँ पर, ना कोई भ्रष्टाचारी हो। द्वेष दंभ चल मिटे यहाँ पर, ना कोई भ्रष्टाचारी हो। सभी दुखी हो सबका हित हो, जन जन पर उपकारी हो। सभी सुखी हो सबका हित हो, जन जन पर उपकारी हो। मिलजुल कर सब रहे प्रेम से, मिलजुल कर सब रहे प्रेम से, सब यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। मनुष्य देवता बने बने यह धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। बोले परम पूज्य सदगुरुदेव की जय। पूज्य गुरुदेव ने अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना की, तो इसके पीछे उनका केवल और केवल एक ही उद्देश्य रहा है कि हर मनुष्य देवता बन जाए और ये धरती क्या बन जाए, स्वर्ग। कैसे बनेगी ये धरती स्वर्ग, जब हम सभी लोग देवताओं जैसे बन जाएंगे। देवताओं जैसे कैसे बनेंगे, जब अपने अंदर की बुराइयों को दूर करेंगे, परिवार में सब लोग मिलजुल करके प्रेम से रहेंगे,
आपस के लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे, है ना। तब ये धरती क्या बन जाएगी, स्वर्ग। ऐसे गुरुदेव ने ही संकल्प लिया है कि हम इस पृथ्वी को स्वर्ग बना के तब चल लेंगे। भाइयों बहनों, नारी शक्ति ने न जाने कितनों का जीवन बदल दिया है ना। स्त्री की प्रेरणा से धन प्राप्ति के निमित्त घर से निकला हुआ एक व्यक्ति जब जंगल में पहुंचा तो एक महात्मा जी से भेंट हो गई। उन्होंने उसे चिंतित देखकर आश्वासन दिया और विक्रमादित्य को पत्र लिखा। एक व्यक्ति था, गरीब था, उसकी पत्नी ने कह दिया कि जाओ संत जी के पास पहुंचो और वहां आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो जैसे वो महात्मा जी के पास जंगल में पहुंचा वो व्यक्ति, तो उन्होंने राजा विक्रमादित्य को पत्र लिखा कि तुम्हारी इच्छा पूर्ति का समय आ गया है, आप अपना राज्य इस ब्राह्मण को दे करके यहां चले आओ। और वो लेटर पत्र लिख करके उसे दे दिया कि जाओ ये पत्र किन्हें देना है तुम्हें, राजा विक्रमादित्य को। जब विक्रमादित्य ने पत्र पढ़ा तो वो बड़े खुश हुए और ब्राह्मण को राज सौंपने की तैयारी की। ब्राह्मण ने राजा को राज त्याग के लिए इतना खुश होते हुए देखा तो वो आनंद विभोर हो गए और सोचने लगा कि जब राजा ही राज सुख को लात मार करके योगी के पास जाने में विशेष आनंद की अनुभूति कर रहा है तो योगी के पास राज से बड़ा कोई और सुख है। उसने राजा से कहा, महाराज मैं अभी महात्मा जी के पास एक बार और जा रहा हूं, लौट करके राज लूंगा। ये कहकर योगी जी के पास पहुंचकर वो व्यक्ति बोला, भगवान राजा तो राज त्याग कर आपके पास आने के लिए बहुत व्याकुल है। इससे जान पड़ता है कि आपके पास राज से भी और महत्वपूर्ण कोई चीज है, मुझे वही दे दीजिए। महात्मा जी ने प्रसन्नचित होकर ब्राह्मण देवता को आत्मविद्या सिखाई और उसे वह वैभव दे दिया जो मोक्ष को दिला देता है। उस सुख की तुलना में संसार के सारे सुख फीके। स्वामी राम तीर्थ के जीवन की एक घटना है कि भ्रमण और भाषणों से परिश्राम स्वामी जी अपने स्थान पर लौटकर विश्राम के लिए आ रहे थे। उन दिनों वे एक महिला के यहाँ ठहरे थे। वे अपने ही हाथों का भोजन बनाते थे। अपने स्वभाव के अनुसार वे भोजन की तैयारी कर रहे थे। कुछ बच्चे आ गए और खड़े हो गए। उनके पास बहुत बच्चे आते थे स्वामी राम तीर्थ के पास। बच्चे भूखे थे। स्वामी जी ने अपनी सारी रोटियां एक एक करके बच्चों में बांट दी। महिला वही बैठी सब देख रही थी। बड़ा आश्चर्य हुआ। आखिर पूछी बैठी, आपने सारी रोटियां तो इन बच्चों को बांट दी, अब आप क्या खाएंगे? स्वामी जी ने कहा, माता रोटी तो पेट की ज्वाला शांत करती है, यदि इस पेट में ना सही तो उस पेट में सही। देने का आनंद पाने के आनंद से बड़ा है। जो क्षणिक सुख लाभ के मोह में उन्हीं में लिप्त हो जाते हैं वे अंत में दुख ही दुख पाते हैं। भले ही तुरंत उन्हें फायदा हो रहा हो लेकिन अंत में उनके लिए कष्ट ही झेलना पड़ता है। आइए अब कवि क्या कहते हैं वो सुने। ये सभी कथाएं संतो मानव मन को समझाती है, मानव मन को समझाती है। संकीर्ण स्वार्थगत मानव के सोई चेतना जगाती है। संकीर्ण स्वार्थगत मानव की सोई चेतना जगाती है। मानव जीवन को पाकर तुम कुछ तो नेकी के काम करो, कुछ तो नेकी के काम करो। स्वार्थ वृत्ति को अपना कर मत इसको तुम बर्बाद करो। स्वार्थ वृत्ति को अपना कर मत इसको तुम बर्बाद करो। हे देव कृपा करके कहिए, पथ कौन वहां पहुंचाता है, पथ कौन वहां पहुंचाता है कौन भाग्यशाली नर जो इससे अमार्ग को पाता है कौन भाग्यशाली
ऋषि बोले मुस्काए रामा, ऋषि बोले मुस्काए, श्रेय मार्ग का पथ कठिन सुन लो ध्यान लगाओ, श्रेय मार्ग का पथ कठिन सुन लो ध्यान लगाओ। बोले परम पूज्य सद्गुरुदेव की जय। भाई बहनों, आज की कथा यहीं तक पहुंचाते हैं। सभी संत लोग पूछते हैं प्रभु आप जो कथा बता रहे हैं, इन कथाओं से बड़ा हृदय को शांति मिलती है और मन में कुछ लोगों के लिए, समाज के लिए करने की जिज्ञासा ही पैदा होती है। लेकिन आप हमें ये बताइए इस श्रेय पथ को कैसे पा सकते हैं, इस श्रेय पथ पर चलने के लिए हमें क्या करना है, इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। इस 6वें एपिसोड में यहीं तक की चर्चा है कि संत लोग सब पिपला ऋषि से विनय करके पूछ रहे हैं प्रभु श्रेय मार्ग का जो पथ बहुत कठिन है उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में अगले एपिसोड में। ओम शांति शांति शांति।